दरबार में आया चार भाइयों का अनोखा विवाद। फतेहपुर सीकरी, जहां अकबर का विशाल दरबार लगा हुआ था। दूर दराज से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और न्याय पाते। इसी बीच चार भाई दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। अकबर ने इशारा किया, बोलो, किस कारण आए हो? सबसे बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हमें उनकी एक अनमोल वस्तु विरासत में मिली है, लेकिन यही वस्तु अब हमारे बीच विवाद का कारण बन गई है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसने भाइयों को आपस में लड़वा दिया? दूसरे भाई ने जल्दी से उत्तर दिया, जहांपनाह, वो वस्तु कोई साधारण नहीं, बल्कि हमारे पिता की सबसे प्रिय धरोहर है। कहते थे उसमें उनकी आत्मा बसी है। हम चारों दावा करते हैं कि ये केवल हमारा है। तीसरे भाई ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, पिताजी की वसीयत अधूरी रह गई थी। उसमें लिखा था कि धरोहर उसी को मिलेगी जो उसका असली हकदार साबित होगा। चौथे भाई ने हताश स्वर में कहा, परंतु महाराज, कोई नहीं बता पा रहा कि असली हकदार कौन है। यही उलझन हमें यहां खींच लाई। दरबार में कानाफूसी होने लगी। चारों भाइयों की बात सुनकर सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, इस विवाद का समाधान तुम्हें ही करना होगा। बीरबल ने चारों भाइयों को गौर से देखा, फिर उस रहस्यमयी धरोहर को मंगवाया। जब वो दरबार में लाई गई तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। धरोहर को देखकर बीरबल की आंखों में एक अलगसी चमक उभर आई, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, महाराज, इसका निर्णय करना आसान नहीं। मुझे इन चारों भाइयों से कुछ प्रश्न करने होंगे, तभी असली हकदार सामने आएगा। अकबर ने सहमति दी और पूरा दरबार शांत हो गया। सभी उत्सुक थे कि आखिर वो धरोहर क्या राज छुपाए बैठी है और बीरबल किस तरह से इस रहस्य को उजागर करेंगे। बीरबल ने धीरे धीरे चारों भाइयों से सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन तभी एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। कौन सा था वो रहस्य और किस भाई का दावा सच साबित हुआ? फतेहपुर सीकरी का राज दरबार। सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। चारों भाई अपने अपने पक्ष में खड़े थे। बीरबल ने पहले भाई से पूछा, बताओ, ये धरोहर तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? पहला भाई बोला, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। पिताजी हमेशा कहते थे कि बड़ा बेटा ही घर की जिम्मेदारी उठाता है, इसलिए ये धरोहर मेरी है। बीरबल ने सिर हिलाया और दूसरे भाई की ओर देखा। वो बोला, नहीं महाराज, ये धरोहर मेरी है। मैं ही पिताजी का सबसे प्रिय था। उन्होंने कई बार सबके सामने कहा था कि ये वस्तु मुझे देंगे। तीसरा भाई झल्लाकर बोला, ये झूठ है। मैं ही पिताजी के सबसे करीब था। उनकी आखिरी सांस तक मैं उनके साथ था। उन्होंने इशारों में मुझे ये सौंपना चाहा था, पर मौत ने उन्हें वक्त नहीं दिया। अब बारी आई चौथे भाई की। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, महाराज, सच तो ये है कि ये धरोहर हम सबकी है। पिताजी कहते थे, ये उस व्यक्ति को मिलेगी जो इसे संभाल सके, न कि सिर्फ अपने लिए रखे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चारों भाइयों से धरोहर की ओर देखने को कहा। वो धरोहर थी एक पुराना संदूक जिस पर ताला जड़ा था। बीरबल ने कहा, इस संदूक की चाबी पिताजी ने अपने जीवन काल में किसी को सौंपी थी। जिसने असली चाबी पाई होगी वही असली हकदार है। अब बताइए, किसके पास है ये चाबी? चारों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहला बोला, मेरे पास नहीं। दूसरा, मेरे पास भी नहीं। तीसरा, मैंने कभी देखी ही नहीं। चौथा चुप रहा, उसकी आंखें झुक गई। बीरबल ने तुरंत चौथे भाई को देखा और गंभीर स्वर में कहा,
लगता है सच्चाई तुम्हारे पास छिपी है। पूरा दरबार चौथे भाई की ओर देखने लगा। अकबर भी आगे झुककर बोले, तो क्या यह रहस्यमयी संदूक उसी के पास जाएगा? लेकिन तभी अचानक संदूक के भीतर से अजीब सी खनक सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। पूरा दरबार दंग रह गया। क्या उस संदूक में सिर्फ धन संपत्ति थी या फिर कोई छुपा हुआ राज? फतेहपुर सीकरी का दरबार। संदूक से आती अजीब सी खनक ने सबका दिल दहला दिया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर भी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, ये क्या माजरा है? एक निर्जीव संदूक से आवाज कैसे आ सकती है? बीरबल मुस्कुराए, फिर चारों भाइयों की ओर देखते हुए बोले, सच्चाई तो यही छिपी है हुजूर। इस संदूक में केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि कुछ और भी है, जिसे जानने का दावा चारों भाई कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया और सैनिकों ने संदूक दरबार के बीच ला खड़ा किया। बीरबल ने कहा, अब इसका ताला उसी से खुलवाया जाएगा जिसके पास चाबी है। चारों भाइयों को बारी बारी से ताले के पास बुलाया गया। पहला भाई आया। उसने एक नकली चाबी निकाली, लेकिन ताला नहीं खुला। दूसरे ने कोशिश की पर नाकाम रहा। तीसरे ने भी हार मान ली। अब बारी चौथे भाई की थी। उसने कांपते हाथों से अपनी कमर के पास बंधी पोटली खोली और उसमें से एक छोटी सी जंग लगी चाबी निकाली। पूरा दरबार सन्न रह गया। जब चाबी ताले में लगाई गई तो चर्रर की आवाज के साथ संदूक खुल गया। लेकिन जैसे ही ढक्कन उठा, दरबार में मौजूद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि संदूक के अंदर सोना चांदी या गहने नहीं थे, बल्कि उसमें रखी थी एक पुरानी पांडुलिपि और उसके ऊपर रखा था पिता का एक पत्र। बीरबल ने धीरे धीरे पत्र को उठाया और अकबर की अनुमति से पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, मेरे बेटों, ये धरोहर तुम्हारे बीच किसी एक की संपत्ति नहीं। इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जो हमारे पूरे खानदान का भविष्य बदल सकता है। जो इसे समझ लेगा वही असली हकदार होगा। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। चारों भाइयों के चेहरे और भी पीले पड़ गए। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, इस पांडुलिपि में आखिर ऐसा क्या है जो इतना बड़ा रहस्य कहलाता है? बीरबल ने पांडुलिपि को खोला, लेकिन उसे देखते ही उनकी भौहें सिकुड़ गई, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दूसरों से छिपाना जरूरी था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। आखिर उस पांडुलिपि में लिखा क्या था? क्या वही तय करेगा असली हकदार को? फतेहपुर सीकरी का दरबार। सन्नाटा पसरा हुआ था। बीरबल के हाथ में वो पांडुलिपि थी और अकबर की आंखों में बेचैनी। चारों भाई उत्सुकता से आगे झुककर पांडुलिपि को देख रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, पढ़ो, आखिर इसमें क्या लिखा है? बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटों, ये पांडुलिपि कोई साधारण ग्रंथ नहीं। इसमें छिपा है हमारे कुल का वह राज जिसे सदियों से सुरक्षित रखा गया है। इस रहस्य को उजागर करने वाला केवल वही होगा जिसके दिल में लालच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना होगी। यह पांडुलिपि उसे रास्ता दिखाएगी, लेकिन साथ ही उसकी परीक्षा भी लेगी। पत्र पढ़ते ही चारों भाइयों के चेहरे बदल गए। पहला भाई बोला, तो ये पांडुलिपि मेरी होगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। दूसरा चिल्लाया, नहीं, पिताजी ने कहा था मैं उनका प्रिय हूं, मैं ही योग्य हूं। तीसरा गरज उठा, मैंने उनकी आखिरी सांस तक सेवा की है, यह पांडुलिपि मुझे मिलनी चाहिए। चौथा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, बीरबल, इन झगड़ों से सच्चाई नहीं मिलेगी। तुम ही बताओ, इस पांडुलिपि का असली हकदार कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, पांडुलिपि का रहस्य तभी खुल सकता है जब हम इसे सही तरीके से पढ़ें। इसमें कुछ ऐसे संकेत हैं
जो केवल असली वारिस को पहचानेंगे। उन्होंने पांडुलिपि का पहला पन्ना खोला। उसमें एक अजीब सी आकृति बनी थी, 4 दिशाओं की ओर इशारा करती हुई, और नीचे लिखा था, जो चारों दिशाओं को एक कर सकेगा वही इस ज्ञान का अधिकारी होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने गहरी नजर चारों भाइयों पर डाली और बोले, महाराज, इसका अर्थ साफ है। पांडुलिपि चारों भाइयों की परीक्षा लेगी, परंतु यह परीक्षा आसान नहीं होगी। इसमें ऐसा रहस्य छिपा है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो केवल उनका नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों भाइयों ने बेचैनी से पांडुलिपि को घूरा, लेकिन तभी अचानक पांडुलिपि के पन्नों से एक छोटा सा कागज फिसलकर जमीन पर गिरा। उस कागज पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। अब असली रहस्य की डोर उस नक्शे से जुड़ी थी। पर यह नक्शा कहां ले जाएगा और क्या वही तय करेगा असली हकदार को? फतेहपुर सीकरी का दरबार। जमीन पर गिरा वो कागज सबकी नजर का केंद्र बन चुका था। बीरबल ने झुककर उसे उठाया और ध्यान से देखा। उस पर एक अजीब सा नक्शा बना था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये नक्शा आखिर किस जगह का है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, ये कोई साधारण नक्शा नहीं। ये फतेहपुर सीकरी से बाहर के उस पुराने किले का है जिसे लोग भूल भुलैया किला कहते हैं। वर्षों से वहां कोई नहीं गया क्योंकि वहां रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। दरबार में हलचल मच गई। पहला भाई बोला, तो इसका मतलब पिताजी का असली खजाना उस किले में छिपा है। दूसरा चिल्लाया, हां, और हम चारों में से जिसे यह खजाना मिलेगा वही असली वारिस होगा। तीसरा हड़बड़ाकर बोला, मैं किसी भी कीमत पर वहां जाऊंगा, यह पांडुलिपि मेरी होगी। लेकिन चौथा भाई अब भी चुप था। उसकी नजरें नक्शे पर जमी थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर यह नक्शा सचमुच किसी खजाने की ओर इशारा करता है तो हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी, परंतु यह काम आसान नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही असली परीक्षा है। इस भूल भुलैया किले तक का सफर चारों भाइयों को ही तय करना होगा। पांडुलिपि में लिखा है, जो मिलकर रास्ता खोजेंगे वही वारिस कहलाएंगे। यानी कि यह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि चारों की संयुक्त परीक्षा है। यह सुनते ही चारों भाई एक दूसरे की ओर घूरने लगे। उनके चेहरों पर लालच भी था और डर भी। लेकिन तभी अचानक दरबार का एक सेवक भागता हुआ आया और घबराई हुई आवाज में बोला, जहांपनाह, वो नक्शा अभी अभी अपने आप जलने लगा है। सभी चौंक गए। सचमुच नक्शे के किनारे धुएं की तरह जलने लगे थे, लेकिन बीच का हिस्सा अब भी बचा था, जिस पर केवल एक रहस्यमयी चिन्ह चमक रहा था। वो चिन्ह क्या था? क्या वही आगे का रास्ता बताएगा या किसी और गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? फतेहपुर सीकरी का दरबार। पूरा माहौल रहस्यमय बन चुका था। नक्शे के किनारे धुएं की तरह जल चुके थे, लेकिन बीच में जो चिन्ह उभरा था उसने सबको चौंका दिया। वो चिन्ह था 4 दिशाओं में फैला कमल का फूल, जिसकी पंखुड़ियों पर अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। अकबर ने विस्मित होकर पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ हो सकता है? बीरबल ने गहरी नजरें चिन्ह पर टिकाई और शांत स्वर में बोले, हुजूर, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं। यह दर्शाता है कि यह रहस्य चारों भाइयों से जुड़ा है। कमल की हर पंखुड़ी पर एक अक्षर है और ये चारों मिलकर ही उस गुप्त स्थान का दरवाजा खोल पाएंगे। पहला भाई उत्तेजित होकर बोला, तो इसका मतलब असली खजाना अब भी उस भूल भुलैया किले में छिपा है। दूसरा भाई हंसते हुए बोला, लेकिन खजाना पाने के लिए हमें मिलकर रहस्य सुलझाना होगा और ये मुझे मंजूर नहीं। तीसरा भाई झल्लाकर बोला, मैं अकेला ही ये रहस्य सुलझा सकता हूं।
मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। चौथा भाई अब तक चुप था। उसने धीरे धीरे कहा, भाइयों, पिताजी ने साफ लिखा था, जो मिलकर रास्ता खोजेंगे वही वारिस कहलाएंगे। अगर हम लालच में पड़े तो यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। फिर अकबर से बोले, महाराज, असली परीक्षा अब शुरू होगी। इस चिन्ह में छिपा है एक संकेत, और वो संकेत तभी जीवित होगा जब चारों भाई इसे एक साथ स्पर्श करेंगे। अकबर ने इशारा किया। चारों भाई अनिच्छा से आगे बढ़े और उन्होंने एक साथ उस कमल चिन्ह को छुआ। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, पूरा चिन्ह सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उसी पल पांडुलिपि के अगले पन्ने अपने आप खुल गए। उस पन्ने पर लिखा था, जिस रास्ते पर सूरज और चांद की छाया एक हो, वही मिलेगा असली राज। भूल भुलैया किला केवल राह दिखाएगा, परंतु असली धरोहर उस स्थान पर छिपी है जहां चारों का एक होना अनिवार्य है। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, ये सूरज और चांद की छाया वाली पहेली आखिर कहाँ की है? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, ये पहेली सीधे उस किले की ओर इशारा कर रही है, परंतु वहां जाना आसान नहीं। कहते हैं, जो भी इस किले में बिना तैयारी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। चारों भाइयों के चेहरे पर भय और लालच दोनों झलक रहे थे। अब उनके सामने एक ही सवाल था, क्या वे सब मिलकर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या ये यात्रा उन्हें और बड़े संकट में धकेल देगी? फतेहपुर सीकरी का राज दरबार। चारों भाई अब निर्णय ले चुके थे कि चाहे जैसे भी हो, उन्हें उस भूल भुलैया किले तक पहुंचना ही है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, इन चारों को सुरक्षा के साथ वहां भेजो, और ध्यान रहे, इस यात्रा की सच्चाई हमें अवश्य जाननी चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा हुजूर। अगली सुबह चारों भाई, बीरबल और कुछ सैनिक उस रहस्यमयी किले की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, जंगल, ऊंचे नीचे टीले और बीच बीच में खामोश बस्तियां। पहले भाई ने व्यंग्य किया, देख लेना, खजाना मुझे ही मिलेगा। दूसरा बोला, बकवास मत करो, ये मेरा हक है। तीसरा गुस्से से बोला, दोनों चुप रहो, असली वारिस मैं हूं। चौथा भाई अब भी शांत था। उसने बस इतना कहा, लालच हमें बर्बाद कर देगा। पिताजी ने हमें मिलकर काम करने की सीख दी थी। बीरबल ने उसकी बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराए। घंटों चलने के बाद वे अंततः उस पुराने भूल भुलैया किले के सामने पहुंचे। किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था और उसकी जर्जर दीवारों पर बेलें लिपटी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किला अभी भी कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। दरवाजे पर पहुंचते ही चारों भाइयों ने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर जड़ा था, जिस पर वही कमल का चिन्ह उकेरा गया था। बीरबल ने कहा, याद रखो, दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम चारों मिलकर इसे छुओगे। चारों भाइयों ने मजबूरी में एक साथ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ उस चिन्ह पर पड़े, पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और किले का दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, मशालें जलाई गई। जैसे ही सब भीतर दाखिल हुए, अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वे सब किले के अंदर कैद हो चुके थे और सामने दिखाई दिया 4 रास्तों वाला एक विशाल गलियारा। बीरबल ने धीरे से कहा, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। चारों भाई स्तब्ध खड़े रह गए। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता विनाश की ओर ले जाएगा? भूल भुलैया किले का अंधेरा गलियारा। चारों दिशाओं में 4 रास्ते खुले खड़े थे। मशालों की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। पहला भाई बोला, मुझे लगता है दाहिने वाला रास्ता सही है, वहां से हवा आ रही है। दूसरा झट से बोला, नहीं, बाएं वाला रास्ता ही खजाने तक जाएगा, मैंने नक्शे में कुछ ऐसा ही देखा था।
तीसरा भाई अकड़कर बोला, तुम दोनों गलत हो, बीच का रास्ता ही असली है, मैं आगे बढ़ता हूं। चौथा भाई चुप रहा। उसने ध्यान से दीवारों पर बने चिन्हों को देखा। वहां हल्के हल्के सूरज और चांद के निशान उकेरे थे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो, पांडुलिपि में लिखा था, जहां सूरज और चांद की छाया एक हो, वही असली रहस्य मिलेगा। तुम्हें सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। लेकिन भाइयों की लालच उन पर भारी पड़ रही थी। पहला भाई बिना रुके दाहिने रास्ते में घुस गया, दूसरा बाएं की ओर दौड़ा, तीसरा बीच के रास्ते में चला गया। चौथा भाई वही खड़ा रहा। उसने मशाल उठाई और देखा कि चौथे रास्ते की दीवारों पर सूरज और चांद का चिन्ह एक दूसरे पर ओवरलैपिंग बने थे। वो बोला, बीरबल, यही सही रास्ता है। बीरबल ने उसकी आंखों की चमक देखी और मुस्कुराकर कहा, शायद तुम ही अपने पिता की असली शिक्षा समझ पाए हो। लेकिन तभी अचानक भीतर से चीखों की गूंज उठी। पहले, दूसरे और तीसरे भाई के रास्तों से भयानक आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जंजीरों की खड़खड़ाहट और भारी पत्थरों का गिरना। सैनिक घबरा गए। बीरबल ने मशाल ऊंची की और चौथे भाई से कहा, हिम्मत रखो, अब तुम्हें ही अपने भाइयों को बचाना होगा। यही असली परीक्षा है। चौथे भाई के माथे पर पसीना छलक आया। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या ये भूल भुलैया मेरे भाइयों को निगलेगी? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही तो देखना है, क्या तुम इस परीक्षा में अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार को बचा सकते हो या नहीं। पूरा किला सन्नाटे से गूंज रहा था और हर कोने से रहस्यमयी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अब सवाल था, क्या चौथा भाई सही रास्ता चुनकर भाइयों को बचा पाएगा, या फिर ये भूल भुलैया 3 जिंदगियां निगलेगी? भूल भुलैया किले का अंधेरा गलियारा। चीखों की गूंज दीवारों से टकराकर और भयावह लग रही थी। चौथा भाई कांपते हाथों से मशाल पकड़े खड़ा था। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, याद रखो, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुमने केवल अपने लिए रास्ता चुना तो तीनों भाई हमेशा के लिए खो जाएंगे। लेकिन यदि तुम निस्वार्थ भाव से चले तो शायद ये भूल भुलैया खुद रास्ता बता दे। चौथे भाई ने साहस जुटाया और सूरज चांद वाले चिन्हों से सजे चौथे रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, गलियारे की दीवारों से हल्की सुनहरी रोशनी फूटने लगी। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि पहला भाई पत्थरों के बीच फंस गया है। दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, मानो उसे कुचल डालेंगी। चौथा भाई तुरंत दौड़ा और मशाल की मदद से एक छुपा हुआ पत्थर दबाया। दीवारें रुक गई और पहला भाई बच गया। पहला भाई हांफते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था। चौथा भाई कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। दूसरे रास्ते पर उसने देखा, दूसरा भाई गहरे गड्ढे में लटक रहा था। अगर उसने हाथ न पकड़ा तो वो अंधेरे में गिर जाता। चौथे भाई ने बिना सोचे उसका हाथ थामा और मशाल की रोशनी में उसे बाहर खींच लिया। दूसरा भाई कांपते स्वर में बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम सबसे कमजोर हो, पर असली ताकत तो तुम्हारे भीतर है। तीसरे रास्ते पर पहुंचते ही उसने देखा, तीसरे भाई के पैरों में जंजीरें कस गई थी और जमीन से आग की लपटें उठ रही थी। चौथे भाई ने साहस जुटाया, अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर मशाल से आग बुझाई और जंजीरों को ढीला कर दिया। तीसरा भाई रोते हुए बोला, मैंने पिता की सेवा का घमंड किया था, लेकिन असली सेवा तो तुम कर रहे हो। अब चारों भाई एक जगह इकट्ठे हो गए। भूल भुलैया की दीवारों पर सूरज और चांद के चिन्ह एक साथ चमकने लगे। बीरबल मुस्कुराकर बोला, यही था असली रहस्य। ये भूल भुलैया केवल उसी को स्वीकार करती है जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करे। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम। एक थानेदार ने दी बीरबल को चुनौती।
दरबार का नजारा निराला था। लाल कालीन पर चमकते झूमरों की रोशनी पड़ रही थी, बाजे गाजे बज रहे थे और सारे दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, चेहरे पर रौब और आंखों में चमक। इतनी भीड़ और रौनक में भी सबकी निगाहें एक ही शख्स पर टिक जाती थीं, बीरबल। कारण साफ था, क्योंकि जब भी कोई पेचीदा सवाल उठता, बीरबल का दिमाग ही दरबार को बचाता था। लेकिन उस दिन दरबार में एक नया मेहमान आया। उसने पुलिस की वर्दी जैसी पोशाक पहनी हुई थी। वह था राजधानी का नया थानेदार। थानेदार ने झुककर सलाम किया और बोला, थानेदार जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल आपकी शान है। हर मुश्किल सवाल का जवाब इनके पास होता है, पर आज मैं इन्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो इनकी समझ से परे होगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंसने लगा तो कोई सोच में पड़ गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, वाह! चुनौती का मजा ही तब है जब कोई ताकतवर दिमाग सामने हो। अच्छा बीरबल, तैयार हो? बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, बीरबल हमेशा तैयार रहता है। बस चुनौती देने वाला ईमानदार होना चाहिए। थानेदार की मूंछ फड़क उठी। उसने अपनी छाती तान ली और बोला, थानेदार, तो सुनो बीरबल, मेरी पहली पहेली। पहली पहेली, चोर कौन? थानेदार, मेरे थाने में 4 आदमी आए और बोले कि उन पर चोरी का इल्जाम गलत लगा है, पर सच यह है कि उनमें से एक असली चोर है। उनकी बातें सुनो। एक पहले आदमी ने कहा, मैं चोर नहीं हूं। 2 दूसरे ने कहा, पहला आदमी सच बोल रहा है। 3 तीसरे ने कहा, दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। 4 चौथे ने कहा, तीसरा आदमी गलत बोल रहा है। अब बताओ बीरबल, इनमें से असली चोर कौन है? दरबार में खामोशी छा गई। पहेली उलझी हुई थी। हर आदमी दूसरे को झूठा कह रहा था। दरबारी माथा पकड़कर सोचने लगे। कुछ देर बाद बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जहांपनाह, चोर चौथा आदमी है। अकबर, क्यों? बीरबल तर्क समझाते हुए, देखिए, अगर पहला सच बोल रहा है तो वह चोर नहीं। दूसरा कहता है कि पहला सच बोल रहा है तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि दूसरा झूठ बोल रहा है, मतलब तीसरा गलत है। अब चौथा कहता है कि तीसरा गलत है, यह तो सही निकल गया। पर चारों एक साथ सही नहीं हो सकते। विरोधाभास वहीं टूटता है जब चौथा झूठ बोल रहा हो। इसलिए चौथा ही चोर है। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर हंसते हुए, शाबाश बीरबल, यह पहेली तो बड़ी पेचीदा थी। थानेदार की त्योरियां चढ़ गईं। उसने ठान लिया कि अगली पहेली और कठिन होगी। दूसरी पहेली, सबसे अमीर कौन? थानेदार, बीरबल, मान लो 3 आदमी हैं। पहले के पास सोने से भरा हुआ बर्तन है, दूसरे के पास हीरे जवाहरात हैं, तीसरे के पास खाली जेब है, पर उसके पास ढेर सारे दोस्त हैं। अब बताओ, इनमें सबसे अमीर कौन है? दरबार में शोर मच गया। कुछ बोले सोना वाला अमीर है, कोई बोला हीरे वाला ज्यादा अमीर है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, जहांपनाह, असली अमीर तो तीसरा आदमी है। अकबर आश्चर्य से, कैसे? बीरबल, सोना हीरा तो चोर भी चुरा सकता है, पर सच्चे दोस्त कभी छीन नहीं सकते। जिसके पास दोस्त हैं, उसके पास सबसे बड़ा खजाना है। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की वाहवाही करने लगा। अकबर, सही कहा बीरबल, दौलत से बड़ा तो रिश्ता और अपनापन होता है।
थानेदार को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, यह बीरबल तो हर बार मेरी चुनौती पार कर लेता है, अब की बार ऐसी। दरबार की घंटियां बजीं और सब दरबारी अपनी अपनी जगह आ बैठे। अकबर बादशाह फिर से अपने सुनहरे सिंहासन पर विराजमान हुए। पिछली बार की चुनौती से थानेदार की नाक कट चुकी थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, थानेदार जहांपनाह, पिछली बार मैं बीरबल से हार गया था, मगर इस बार मैं ऐसी उलझन लेकर आया हूं कि बीरबल का दिमाग भी घूम जाएगा। दरबार में सरगोशियां होने लगी। सबको मजा आ रहा था। अकबर मुस्कुराकर, अच्छा, तो आज का तमाशा और भी मजेदार होगा। चलो सुनाओ अपनी पहेली। चौथी पहेली, 3 कैदी और रहस्य। थानेदार जहांपनाह, मेरे थाने में 3 कैदी हैं। उनमें से एक ने गुनाह किया है, बाकी 2 बेगुनाह हैं, मगर तीनों का बयान कुछ ऐसा है। एक पहले कैदी ने कहा, गुनाह मैंने नहीं किया। 2 दूसरे ने कहा, पहला सच बोल रहा है। 3 तीसरे ने कहा, दूसरा झूठ बोल रहा है। अब बताइए बीरबल, असली गुनहगार कौन है? दरबारियों ने माथा पकड़ लिया। यह पहेली पिछली से भी उलझी हुई थी। हर कोई एक दूसरे की बात काट रहा था। दरबारी 1, मुझे लगता है पहला गुनहगार है। दरबारी 2, नहीं, दूसरा ही है। दरबारी 3, अरे यह तो तीसरा ही होगा। मगर बीरबल शांति से मुस्कुराए। बीरबल जहांपनाह, असली गुनहगार तीसरा कैदी है। अकबर, वो कैसे? बीरबल, अगर पहला कहता है कि वह गुनहगार नहीं और दूसरा उसे सही बताता है तो दोनों सही हुए। तीसरा कहता है कि दूसरा झूठा है, मतलब तीसरा झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने वाला वही है जिसने गुनाह किया है, इसलिए तीसरा ही गुनहगार है। पूरा दरबार ताली बजाकर हंस पड़ा। अकबर ठहाका लगाते हुए, वाह बीरबल, एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया। थानेदार बुरी तरह खिसिया गया। 5वीं पहेली, 4 थैले सोने के। थानेदार ने अगली चाल चली। थानेदार, बीरबल, मान लो 4 थैले हैं। हर थैले में 100-100 सिक्के हैं। 3 थैले पूरे असली सोने के सिक्कों से भरे हैं और 1 थैला नकली सिक्कों से। नकली सिक्के असली से सिर्फ 1 ग्राम हल्के हैं। अब बिना सारे सिक्के तौले, सिर्फ एक बार तराजू का इस्तेमाल करके बताओ नकली सिक्कों वाला थैला कौन सा है। दरबार में शोर मच गया। दरबारी, अरे यह कैसे हो सकता है? दूसरा दरबारी, नकली सिक्के तो तभी पकड़ में आएंगे जब सबको तौला जाए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, यह आसान है। अकबर, कैसे? बीरबल, पहले थैले से 1 सिक्का लो, दूसरे से 2 सिक्के, तीसरे से 3 सिक्के और चौथे से 4 सिक्के। कुल मिलाकर 10 सिक्के होंगे। अब इन्हें एक बार तराजू पर तौल लो। अगर सब असली होते तो वजन ठीक 10 गुना असली सिक्के के बराबर आता। मगर वजन अगर 1 ग्राम कम है तो पहला थैला नकली है, अगर 2 ग्राम कम है तो दूसरा नकली है, और इसी तरह आगे। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। अकबर हंसते हुए, थानेदार साहब, अब तो तराजू भी बीरबल के सामने हार गया। हास्य का मोड़। एक दरबारी शरारत से बोला, दरबारी जहांपनाह, अगर बीरबल थानेदार बन गए तो शायद चोर जेल में जाने से पहले ही मान जाएंगे कि उन्होंने चोरी की है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। थानेदार के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल की सीख। बीरबल जहांपनाह, मुश्किल सवाल हो या जिंदगी की उलझने,
हल हमेशा दिमाग को सही दिशा में लगाने से मिलता है, बल और घमंड से नहीं, बल्कि धैर्य और सोच से हर दरवाजा खुलता है। अकबर, बिल्कुल सही कहा बीरबल। आज भी तुमने दरबार की इस दरबार का माहौल और भी दिलचस्प हो गया था। पिछली चुनौतियों में बीरबल की जीत देखकर दरबारियों की आंखों में चमक थी, मगर थानेदार अब और भी जिद्दी हो गया था। उसने कसम खा ली थी कि इस बार तो बीरबल को जरूर मात देगा। थानेदार अकबर से, जहांपनाह, अब की बार ऐसी पहेलियां लेकर आया हूं जिनसे बीरबल का सिर भी चकरा जाएगा। अकबर हंसते हुए, हम इंतजार कर रहे हैं। चलो देखो आज दरबार में किसकी जीत होती है। छठी पहेली, 3 बोतलों का जहर। थानेदार बोला, थानेदार जहांपनाह, मान लीजिए मेरे सामने 3 बोतलें हैं। एक में जहर है और 2 में शहद। 3 लोग इनसे पीते हैं। पहले ने कहा मैंने शहद पिया, दूसरे ने कहा मैंने जहर पिया, तीसरे ने कहा दूसरे ने झूठ बोला। अब बताइए बीरबल, किसने जहर पिया? दरबार में हलचल मच गई। दरबारी 1, पहले ने पिया होगा। दरबारी 2, नहीं, दूसरे ने ही कहा है, वही सच होगा। मगर बीरबल मुस्कुरा दिए। बीरबल जहांपनाह, जहर पीने वाला दूसरा आदमी है। अकबर, क्यों? बीरबल, अगर दूसरा झूठ बोल रहा होता तो वह शहद पीता, पर तीसरा कहता है कि दूसरा झूठा है। इसका मतलब तीसरा सच बोल रहा है। जब तीसरा सच है तो दूसरा वाकई झूठ बोल रहा है, और उसका झूठ यही था कि उसने जहर पिया नहीं, इसलिए असली जहर उसी ने पिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। 7वीं पहेली, रात में चोर कौन? थानेदार ने एक और उलझन रखी। थानेदार जहांपनाह, एक रात मेरे मोहल्ले में चोरी हुई। मैंने 3 लोगों से पूछताछ की। एक पहले ने कहा चोरी मैंने नहीं की। 2 दूसरे ने कहा चोरी पहले ने ही की। 3 तीसरे ने कहा चोरी मैंने नहीं की। अब बताओ बीरबल, असली चोर कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह उलझन आसान लग रही थी, पर जवाब पकड़ में नहीं आ रहा था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरबल जहांपनाह, असली चोर दूसरा आदमी है। अकबर, कैसे? बीरबल, अगर पहला सच बोल रहा है तो वह चोर नहीं। तीसरा भी कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की। अब बचे दूसरा। उसने झूठ बोला कि पहला चोर है। असली चोर वही निकला। दरबार में ठहाका पड़ा। एक दरबारी हंसते हुए, लगता है थानेदार साहब के सारे केस अब बीरबल को ही सौंप देने चाहिए। 8वीं पहेली, सबसे बड़ा इनाम। थानेदार ने आखिरी चाल चली। थानेदार जहांपनाह, मान लीजिए एक आदमी के सामने 3 विकल्प रखे गए। पहला, सोने की थाली। दूसरा, चांदी की थैली। तीसरा, एक खाली कटोरा। अब बताओ बीरबल, सबसे बड़ा इनाम किसे चुनना चाहिए? दरबारी हंस पड़े। दरबारी 1, अरे सोना क्यों नहीं लेगा? दरबारी 2, नहीं, चांदी भी कीमती है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बीरबल जहांपनाह, असली इनाम खाली कटोरा है। अकबर चौंककर, खाली कटोरा क्यों? बीरबल, सोना चांदी खत्म हो जाएगा, मगर खाली कटोरा मेहनत और ईमानदारी से भरने का मौका देता है, और जो अपनी मेहनत से भरता है उसका इनाम कभी खत्म नहीं होता। दरबार तालियों से गूंज उठा। हास्य का तड़का। एक मोटा दरबारी हंसते हुए बोला, दरबारी जहांपनाह, अगर खाली कटोरा ही इनाम है तो मुझे तो रोज दरबार में बैठकर ढेर सारे इनाम मिल जाते हैं।
सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे। बीरबल की सीख। बीरबल जहांपनाह, जिंदगी में असली जीत दौलत में नहीं बल्कि मेहनत और समझ में है। सोना चांदी तो लूट सकता है, लेकिन मेहनत और बुद्धि कभी नहीं लुटती। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, अकबर, सही कहा बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली। दरबार का माहौल इस बार और भी भारी था। पिछले 3 हिस्सों की हर चुनौती में थानेदार हार चुका था, मगर अब की बार उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह कुछ बड़ा दांव खेलने वाला है। वह अकबर के सामने झुककर बोला, थानेदार जहांपनाह, अब मेरी आखिरी चुनौती है। अगर बीरबल इसे हल कर ले तो मैं मान जाऊंगा कि सचमुच इस दरबार का सबसे बड़ा हीरा वही है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, ठीक है, सुनाओ अपनी चुनौती। 9वीं और अंतिम पहेली, सच का आईना। थानेदार जहांपनाह, मान लीजिए 4 गवाह हैं और चारों अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक पहले ने कहा, गुनाह मैंने किया। 2 दूसरे ने कहा, गुनाह पहले ने नहीं किया। 3 तीसरे ने कहा, गुनाह दूसरे ने किया। 4 चौथे ने कहा, गुनाह तीसरे ने नहीं किया। अब बताइए बीरबल, असली गुनहगार कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह पहेली इतनी उलझी हुई थी कि दरबारी अपने अपने सिर खुजाने लगे। दरबारी एक, लगता है पहला ही होगा, उसने खुद कबूल किया। दरबारी 2, नहीं, तीसरा ही है, चौथा उसकी सफाई दे रहा है। दरबारी 3, अरे, दूसरा भी शक के दायरे में है। सब बहस कर रहे थे, मगर कोई नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, बीरबल जहांपनाह, असली गुनहगार दूसरा आदमी है। अकबर आश्चर्य से, वो कैसे? बीरबल, देखिए, अगर पहला कहता है गुनाह मैंने किया और दूसरा कहता है नहीं, उसने नहीं किया, तो दोनों एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तीसरा कहता है गुनाह दूसरे ने किया और चौथा कहता है तीसरा झूठ बोल रहा है। अब अगर चौथा सही होता तो तीसरा झूठा होता और दूसरा बच जाता, लेकिन पहला कबूल कर चुका है। असल खेल वही है, पहला गुनहगार नहीं है, उसने सिर्फ डर से कबूल किया। असली गुनहगार वही है जिसे तीसरे ने बताया, यानी दूसरा। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, शाबाश बीरबल, तुमने फिर से सबको मात दे दी। थानेदार की हार और हंसी का मोड़। थानेदार घुटनों पर बैठ गया और बोला, थानेदार जहांपनाह, मैं मान गया। बीरबल की बुद्धि के सामने मेरी सारी चालें बेकार हैं। अब मैं कभी इन्हें चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता। बीरबल ने हंसकर कहा, बीरबल थानेदार साहब, चुनौती देना बुरा नहीं है। असली बुराई तब है जब इंसान हारने पर भी सीख न ले। आप हारकर भी जीत गए हैं क्योंकि आपने मान लिया कि सच्चाई और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। एक दरबारी मजाक में बोला, दरबारी जहांपनाह, थानेदार साहब अगर ऐसे ही हार मानते रहे तो चोर पकड़ने के बजाय खुद ही पकड़े जाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर का संदेश। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अकबर, आज की चुनौती ने हमें ये सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसकी पोशाक, पदवी या तलवार में नहीं, बल्कि उसकी सोच और ईमानदारी में है। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। 2 साधु की चुनौती में फंसा बीरबल। दरबार गहमागहमी से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। दाहिने हाथ में मोती जड़ा हुआ पंखा हिल रहा था
और दरबारियों के बीच हल्की हल्की कानाफूसी चल रही थी। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, अकबर, आज का दिन बड़ा अजीब है। सुबह से मन में बेचैनी है। क्या कोई नई बात होने वाली है? इतना कहना ही था कि दरबार के दरवाजे पर जोर की आवाज गूंजी। घोषणा है, 2 साधु दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। दरबारी चुप हो गए। अकबर ने इशारा किया। दरवाजे खुले और अंदर आए 2 अजीब से साधु, एक लंबा चौड़ा बड़ी दाढ़ी वाला और दूसरा दुबला पतला चमकती आंखों वाला। दोनों के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। पहला साधु, जहांपनाह, हम दूर हिमालय से आए हैं। हम सुन चुके हैं कि बीरबल जैसा बुद्धिमान इंसान पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। हम उसे चुनौती देने आए हैं। दरबार हिल गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, बीरबल, चुनौती स्वीकार है। साधु महाराज, सवाल रखिए। पहली पहेली, 3 बर्तन। पहले साधु ने थैली से 3 बर्तन निकाले, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का। साधु, इनमें से एक में अमृत है, दूसरे में जहर और तीसरे में साधारण पानी। तुम सिर्फ एक बर्तन खोल सकते हो, लेकिन हमें पहले बताओ कौन सा बर्तन सुरक्षित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर ने कहा, अकबर, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल ने धीरे धीरे बर्तनों को देखा, फिर साधुओं की तरफ देखा और हंस पड़े। बीरबल, साधु महाराज, जहर कभी सोने चांदी में नहीं रखा जाता। उसे छिपाने के लिए लोग साधारण चीज चुनते हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तन में जहर है। और अमृत तो हमेशा कीमती चीज में रखा जाता है। सोने के बर्तन में तो चांदी के बर्तन में पानी है और वही सुरक्षित है। साधु मुस्कुराए। ढक्कन खोला गया। सचमुच उसमें पानी था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर, वाह बीरबल, फिर साबित कर दिया। दूसरी पहेली, 2 भाई। अब दूसरा साधु आगे आया। उसने कहा, दूसरा साधु, एक गांव में 2 भाई रहते हैं। बड़ा भाई हमेशा सच बोलता है, छोटा हमेशा झूठ। तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत है, जिससे तुम पता लगा सको कि कौन सा रास्ता सही है। गांव से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और दूसरा नरक को। तुम क्या पूछोगे? दरबारी उलझ गए। किसी ने कहा, बड़े भाई से पूछेंगे। दूसरे ने कहा, छोटे से पूछेंगे। हंगामा मच गया। बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर बोले, बीरबल, मैं किसी से भी पूछूंगा। तुम्हारा भाई अगर से पूछूं कि स्वर्ग का रास्ता कौन सा है, तो वह क्या बताएगा? फिर मैं उल्टा रास्ता चुन लूंगा। साधु ने आंखें बड़ी कर दी। अकबर ने हैरानी से पूछा, अकबर, जरा समझाओ। बीरबल, जहांपनाह, सच बोलने वाला भी भाई अपने झूठे भाई का जवाब बताएगा और झूठ बोलने वाला भी भाई सच वाले का उल्टा जवाब देगा। दोनों ही गलत दिशा बताएंगे, इसलिए उल्टा रास्ता चुनना ही सही होगा। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। साधु ने सिर झुका दिया। तीसरी चुनौती, मौन खेल। अब पहला साधु बोला। पहला साधु, ठीक है बीरबल, अब बिना एक शब्द बोले हमें जवाब दो। अगर तुम हार गए तो दरबार छोड़ना होगा। यह सुनते ही दरबारी सन्न रह गए। अकबर का माथा तन गया। अकबर, बीरबल, अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में पकड़ लिया। साधु ने अपनी उंगलियों से 0 बनाया।
बीरबल ने उंगलियां फैलाकर 5 दिखाया। साधु ने फिर दोनों हाथ फैलाए जैसे पूरे आकाश को दिखा रहा हो। बीरबल ने मुस्कुराकर जमीन की तरफ इशारा किया। साधु अचानक हंस पड़ा और बोला, साधु वाह, हम हार गए। अकबर चौंक उठे। अकबर, ये हुआ क्या? साधु जहांपनाह, मैंने कहा ईश्वर शून्य है। बीरबल ने कहा, नहीं, ईश्वर हर जगह 5 तत्वों के रूप में है। फिर मैंने कहा ईश्वर अनंत आकाश में है। तो बीरबल ने कहा वह जमीन पर भी है। हमने मौन खेला और बीरबल ने हर बार सही जवाब दिया। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। दरबार का माहौल और हास्यत। एक दरबारी बोला, दरबारी, लगता है साधु महाराज अब बीरबल को शिष्य बना लें। दूसरा दरबारी हंसते हुए बोला, दरबारी दो, नहीं, बीरबल तो हमें रोज शिष्य बना देते हैं। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। कहानी का अंत और सीख। दोनों साधु फोल्डेड हैंड्स में बोले, साधु जहांपनाह, हमने बीरबल को परख लिया। सचमुच यह इंसान असाधारण है। हम हार गए। अकबर ने गर्व से कहा, अकबर, बीरबल, तुम हमारे दरबार की शान हो। बुद्धि और विनम्रता साथ हो तो दुनिया की कोई चुनौती बड़ी नहीं लगती। बीरबल ने झुककर कहा, बीरबल जहांपनाह, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो शांत रहकर सोचता है, जल्दी गुस्सा नहीं करता और हर चुनौती को सीख मानता है। दरबार में फिर से ठहाके और तालियां गूंजने लगी। और उस दिन सभी को ये सीख मिली, चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, दिमाग शांत रखकर सही सोच से हर मुश्किल हल की जा सकती है। साधु दोनों हार मान चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी रहस्यमयी मुस्कान थी। दरबार खाली हो रहा था, तभी लंबा साधु अचानक बोला, साधु जहांपनाह, हमें स्वीकार है कि बीरबल ने हमारी चुनौती जीत ली, परंतु अभी आखिरी खेल बाकी है। यह खेल साधारण नहीं होगा। इसमें बीरबल को अपने दिमाग के साथ साथ दिल का भी इस्तेमाल करना होगा। दरबार फिर से सन्न हो गया। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की तरफ देखा। अकबर, बीरबल, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल जहांपनाह, अगर चुनौती दिल और दिमाग दोनों की है तो उससे बड़ा आनंद और क्या होगा। साधु महाराज बताइए, चौथी पहेली, 3 सिक्कों का सच। साधु ने अपनी झोली से 3 सिक्के निकाले, एक असली सोने का, एक नकली पीतल का और तीसरा चांदी का। उन्होंने कहा, साधु बीरबल, हम इन तीनों सिक्कों को बंद मुट्ठी में रख देंगे।